चलो आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। ए ग्रेट स्टूडेंट। आफ्टर ऑल एवरीवन इज गुड। हर कोई अपने आप में क्या होता है? गुड होता है, राइट? और हर कोई अपने आप में बेस्ट भी होता है। खुद को तो खुद ही बेस्ट लगता है हर कोई, लेकिन ये ग्रेटनेस जो होता है ना, ये अलग ही क्वालिटी होता है। ग्रेट, तुम अपने नजर में गुड हो, तुम अपने नजर में बेस्ट भी हो, लेकिन ग्रेट जो होता है ना, ये दूसरों की नजर में तो बनते हैं। समझ में आएगा? तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा कि एक ग्रेट स्टूडेंट कौन हो सकता है। हु इज ए ग्रेट स्टूडेंट? कौन है ग्रेट स्टूडेंट? अब जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे लगता है कि एक ग्रेट स्टूडेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है क्वेश्चन पूछना। क्या पूछना? क्वेश्चन पूछना। जब एक स्टूडेंट क्वेश्चन को पूछना शुरू करता है, इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करता है। और कोई भी चीज को जब आप समझना शुरू करते हो तो डाउट आना स्वाभाविक बात हो, है ना? समझ में आ रहा ना बात? तो एक ग्रेट स्टूडेंट वही है ना बेटा, जो कि क्वेश्चन को पूछता है। क्वेश्चन को क्या करता है? पूछता है। और यही जो क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट को भी ग्रेट बनाता है और टीचर को भी ग्रेट बनाता है। अब पूछोगे कि कैसे टीचर को ग्रेट बनाता है? जब आप एक दमदार क्वेश्चन करोगे तो उस दमदार क्वेश्चन का दमदार जवाब टीचर को भी ढूंढना पड़ता है, या तो किताबों में या फिर अपने आप में ढूंढना पड़ता है कि इसका जवाब मैं कैसे दूं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों को बनाता है। एक ग्रेट स्टूडेंट एक ग्रेट टीचर को भी बनाता है। और हालांकि ये बात सही है कि जो नए टीचर्स लोग हैं उनको तो क्वेश्चन ही बनाता है, एक ग्रेट टीचर जाके बनाता है। लेकिन आज चलो टीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक ग्रेट स्टूडेंट वही होता है जिसके पास क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जिसके पास क्वेश्चन है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करता है। वो कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करता है, और जो समझने का कोशिश करता है, एक कहावत है ना, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है। तो तुम अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर जान ढूंढना शुरू करो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर तुम झांकना शुरू करो, तो बच्चा मेरा गारंटी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर। मैं देखता हूँ आज के क्लास में देखता हूँ बच्चा लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं आता। क्लास 10-12 में देखता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं आता। टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ाते जाओ, बस पढ़ाते जाओ। पूरा अलजेब्रा खत्म कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, देयर इज नो डाउट। समझ गया? हाँ समझ गया। अरे भाई क्या है, तुम लोग का ब्रेन में कुछ कंप्यूटर सिस्टम, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? नहीं है ना। यू आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो आपको समझने के लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान ही नहीं। अब इसका दो मीनिंग निकलता है, या तो आप सुपर जीनियस हो या फिर आप सुपर इडियट हो। क्योंकि मैं जो भाषा में आपको समझा रहा हूं, शायद आपको वो भाषा समझ में नहीं आता, या फिर आप सुपर जीनियस हो कि आपको देखते ही सब कुछ पता चल गया। समझ में आया? स्वामी विवेकानंद एक बार कहीं पे गए थे फॉरेन, तो वहाँ पे जर्मन या कुछ लैंग्वेज के किताब रखा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे करा, ऐसा करके पेज पलटा, रख दिया। तो दूसरा व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम खुद को जीनियस समझते हो क्या? इतना सारा किताब पढ़ दिया तुमने, इतना मोटा किताब तुमने पढ़ दिया, लगभग 500-600 पेज का किताब पढ़ दिया 1 मिनट में। उसने बोला, हाँ मैंने पढ़ दिया। उन लोग को विश्वास नहीं हुआ, सब हंसने लगे। तो किताब उसने लिया और पूछा कि चलो इस पेज नंबर में क्या है? स्वामी जी ने सब बोल दिया। ये कौन सा पेज नंबर में? पेज नंबर भी बोल दिया। अब तुम सोचोगे कि ये कैसे था? ये होता है क्योंकि सिद्धि जिसको प्राप्त होता है ना, जो मेडिटेशन से खुद का ब्रेन को इतना केपेबल बना सकते हैं, उनमें ये चीज आता है, वो अलग बात है। अब तुम तो वो भी नहीं हो ना। तो भाई सबसे बड़ा क्वालिटी है ना, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन जब आईपीएल मैच देखते हो तो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हो ना, अरे भाई आज विराट क्या करेगा यार, अरे यार विराट क्या करेगा। जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो तुमको एक जिज्ञासा खुद आता है, यानी कि तुम कॉन्सेप्ट में डूबे हो। समझ में आ रहा है? आज से खुद को भी ये बात पूछना, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर, यानी कि तुम कुछ समझ ही नहीं रहे, तुमको कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, और कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा, तो फिर पढ़ने का कोई भी लाभ। तो क्वेश्चनिंग इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। हर कोई बच्चा जो क्वेश्चन करता, छोटा सा भी एक डाउट क्यों ना, यू हैव टू आस्क दैट, तुमको पूछना जरूरी होता है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था, देवोजी, पकड़ लो, मान लो कि आज से 2 महीना पहले, ही वॉज ए गुड क्वेश्चनर। वो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछता है और रेगुलर क्वेश्चन पूछता है कि मजा आ जाता था।
आंसर दे के भी मजा आता है और ये भी लगता है ना, टीचर को पता हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन पूछा यानी कि क्या वो कॉन्सेप्ट में डूबा हुआ है, तो हम भी डूबे होते हैं तो मजा आता है। लेकिन आज 2 महीने बाद जब से पूजा खत्म हुआ, दुर्गा पूजा समथिंग लाइक काली पूजा, या उसका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, उसका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब बेचारा उसका दोस्त कुछ नहीं, क्या हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्शन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन को खत्म कर देता है, क्वेश्चन को खत्म कर देता है। एक बच्चा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है। वो क्या है बेटा, डिस्ट्रैक्ट। अब इस डिस्ट्रैक्शन का कारण बहुत सारा होता है, आपके एज में तो और भी ज्यादा हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन का रीजन बहुत हो जाता है। तो समझो, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। आज के बाद अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना दिमाग में, कैसे, भला ही तुम ना पूछो, लेकिन दिल में एक क्वेश्चन पैदा होता है ना, अरे कैसे ये 2 अचानक 4 हो गया यार, ये क्वेश्चन जब तक आपका अंदर नहीं आएगा ना, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, आप कुछ नहीं सीखते। और जब क्वेश्चन नहीं आता है, यानी कि आपका जो ब्रेन है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, रास्ते से भटक चुका है। अब किस चीज के ऊपर आपका जो ब्रेन है वो भटक गया, आपको ढूंढना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या है, अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा।